नमस्कार दोस्तों, आर्कन फ्राइड इंडक्शन आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं बजाज कंपनी का हमारे पास इंडक्शन था दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम क्या था कि हमारा इसका पूरा कॉइल जल गया है दोस्तों। ये हमारा साइड जल गया। तो इसके जलने से दोस्तों हमारा 0.3 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर होता है दोस्तों, कॉइल के इनपुट और आउटपुट कॉइल में जल होता है दोस्तों, वो हमारा ख़राब हो गया था दोस्तों। उसके कारण दोस्तों हमारा IGBT भी ख़राब हो गया। तो दोस्तों IGBT क्यों ख़राब हुआ दोस्तों, कॉइल हमारा क्यों जला दोस्तों, इसका पूरा वीडियो दोस्तों आपको इसको डिटेल में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो सबसे पहले फटाफट हम लोग कॉइल को अलग कर लेते हैं दोस्तों। उसके साथ ही दोस्तों हम लोग को इसमें जो 0.3 UF माइक्रोफैराड का कैपेसिटर रहता है दोस्तों, उसको भी आपको अलग कर लेना है खोल के, और उसमें आपको नया इनबिल्ट करना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा ये जो कैपेसिटर दोस्तों वो पूरी तरह से फट गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो फट गया है दोस्तों वो क्यों फटा दोस्तों, ये हमारा कॉइल का इनपुट और आउटपुट के लेग पर रहता है दोस्तों, जैसे कि आप PCB के डायग्राम पर देख रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें IGBT अगर हमारा ख़राब हो गया तो सबसे पहले आपको IGBT भी खोल लेना है। दोस्तों मैं सबसे पहले IGBT खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें हमने IGBT को ओपन कर लिया है, और उसके साथ ही दोस्तों मैं आपका इसमें 0.3 UF माइक्रोफैराड का कैपेसिटर भी लगाऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले इसका मैं पुराना ही लगा था दोस्तों, क्योंकि पुराना बहुत अच्छा था दोस्तों, कंपनी का रहता है, उसमें बहुत कम कंप्लेन देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप भी पुराना ही लगाइएगा। तो इसको सबसे पहले लगा लेते हैं दोस्तों। 0.3 UF माइक्रोफैराड का कैपेसिटर का उड़ने का मेन रीज़न दोस्तों कि अगर आपका कॉइल का जो लेयर रहता है तो पतला रहता है, तो दोस्तों क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा हीटिंग होता है, और हीटिंग होने के कारण दोस्तों वहाँ पे आपका जो कैपेसिटर था तो वो हीट होने के कारण आपका वो ब्लास्ट कर जाता है, और ब्लास्ट करने के साथ दोस्तों आपका IGBT वो ख़राब हो जाता है। तो दूसरा और रीज़न रहता है दोस्तों कि आपका जो कैपेसिटर हो अगर आपका धीरे धीरे वीक कर गया है दोस्तों, तो आपका वो IGBT भी ख़राब कर देगा और खुद भी ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम ज़रूर हुआ है दोस्तों, लेकिन देखने के बाद हमको दोस्तों पता चल गया है कि ये हमारा कॉइल के कारण ही हुआ है दोस्तों, क्योंकि कॉइल हमारा ओवर हीटिंग होने लगा था दोस्तों, और कस्टमर ध्यान नहीं दे पाया दोस्तों, जिसके कारण हमारा ये कॉइल भी जल गया, कैपेसिटर भी उड़ गया और IGBT भी ख़राब हुई। तो दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों हम दूसरा कॉइल लगा रहे हैं दोस्तों। इसको लगाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको IGBT पे जो उसका ड्रेन रहता है दोस्तों, उसमें आपका वोल्टेज मल्टीमीटर से मेजर करना दोस्तों, उसमें आपको 330 के समथिंग वोल्टेज देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद उसका गेट जो रहता है दोस्तों, उसमें आपका 0.000 वैल्यू आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। अगर उसमें आपको कुछ वैल्यू दे रहा है दोस्तों, तो इसके आगे आपका इसमें 4 ट्रांजिस्टर वाला ही PCB है दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें पहले क्या होता था कि इसमें आपका एक 6 लेग का IC के रूप में आता था दोस्तों, ट्रांजिस्टर बना हुआ दोस्तों, ड्राइवर सेक्शन दोस्तों। तो उसमें होता था क्या कि हमारा वो बहुत ही ज़्यादा PCB रिजेक्ट होता था, उसमें वो IC बहुत ही मार्केट में अवेलेबल नहीं था। लेकिन दोस्तों कंपनी भी देखते हुए इस बात को, उसने भी इसको चेंज कर दिया दोस्तों उसमें, और इसमें 4 ट्रांजिस्टर करके आप इसमें बनाने लगा दोस्तों। तो आपको मल्टीमीटर से मेजर कर लेना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कि हमारा डिस्प्ले से बिल्कुल ओके दोस्तों। और इस PCB का मेन रीज़न है दोस्तों कि अगर आप इस PCB में लाइन दिए दोस्तों, तो आपको बीप का साउंड देखने को नहीं मिलेगा, सुनने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको टच तो लगाना पड़ेगा दोस्तों, चाहे वो कीपैड हो रहे या टच लगे, उसमें तो लगाना तो पड़ेगा। तो लगाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या कि मल्टीमीटर से मेजर कर लेना है वोल्टेज को, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले में किस तरह से मैं कर रहा हूँ मल्टीमीटर से मेजर दोस्तों। उस तरह से करने के बाद आपको DC रेंज पर कर लेना है, और थोड़ा सा उसका मल्टीमीटर का मैं लाइट बढ़ा देता हूँ। और बढ़ाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ग्राउंड रख लेना है, और ग्राउंड से इसका में आपका मेन आपको रीड करना है। तो जैसे देखिए दोस्तों इसमें रीडिंग हम कर ले रहे हैं, और रीडिंग थोड़ा दिक्कत हो रहा था दोस्तों, तो हम यहाँ से हटा के इसको रीडिंग थोड़ा कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पे भी मेरा बिल्कुल ओके दोस्तों, मीटर में थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, क्योंकि वो थोड़ा लाइट के कारण। तो नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करूँगा दोस्तों थोड़ा अच्छा से अच्छा दिखाने के लिए। तो आपको करना है इसमें IGBT लगाना है। तो दोस्तों मैं आपको इसमें IGBT लगा के दिखाता हूँ फटाफट। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें मैंने पूरी तरह से लगा दिया है, और उसमें अब हीटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया दोस्तों। अगर आप भी इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, इंडक्शन या इनफ्रारेड इंडक्शन के बारे में जानना या सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए दोस्तों। इसमें आपको दोस्तों टोटल इनफ्रारेड इंडक्शन और इंडक्शन, ऑल मेटल सेंस और स्टील मेटल सेंस के सारे वीडियो देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो मिलते तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आपको मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसका शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके दोस्तों। और वीडियो को पूरा फुल देखिएगा दोस्तों, तभी आपको सीखने के लिए कुछ मिलेगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। देखिए आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से हमारा हीटिंग हो रहा है दोस्तों। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।